हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है सड़क की बंजारन। राजा राम अपने मोहल्ले का एक धनवान व्यक्ति था। घर में एक सुंदर सी पत्नी कौशली थी और एक 8 साल की सीता नाम की पुत्री थी। राजा राम हमेशा से ही गरीबों से दूरी बनाकर रखता था। उसे गरीबों से बहुत नफरत थी। उसके आंगन में चमचमाती एक सफ़ेद रंग की कार हमेशा खड़ी रहती थी। चांदनी चौक में उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। दुकान पर कभी कभी सप्ताह तक तो मक्खियाँ मारता और कभी कभी मकान खरीदने और बेचने पर एक ही झटके में 10 या 15 लाख रुपए कमीशन के तौर पर कमा लेता था। एक दिन वह अपनी दुकान की तरफ तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अचानक उसने कार में ब्रेक मारी और अपनी कार वहीं सड़क पर रोक दी। सामने देखा तो बहुत से मजदूर सड़क पर खुदाई कर रहे थे। राजा राम ने एक मजदूर को अपने पास बुलाकर पूछा, यह रास्ता क्यों बंद है? उस मजदूर ने बताया, साहब यहाँ मेट्रो का पुल बन रहा है। 1 महीने से पहले यहाँ का काम खत्म नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा राम उस मजदूर से पूछने लगा, फिर चांदनी चौक जाने के लिए मुझे कौन सी सड़क से जाना होगा? तब मजदूर ने बताया, आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले रास्ते से चांदनी चौक आसानी से पहुंच सकते हो। इतना कहकर वह मजदूर अपने काम में वापस लग गया। राजा राम ने अपनी कार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ ली। कुछ आगे जाकर राजा राम को एक बड़ी सी लाल बत्ती दिखाई दी। वहाँ ट्रैफिक काफ़ी था। उन्हीं ट्रैफिक के बीच राजा राम की कार रुक चुकी थी। सड़क किनारे मैले कपड़े पहने हुए एक बंजारन राजा राम की कार के पास आकर बोली, बाबूजी, मेरे पास कुछ बच्चों के खिलौने हैं, ले लो। राजा राम ने कार में बैठे बैठे इशारा करते हुए कहा, दूर हटो, मेरी कार को मत छूना, तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। तब उस बंजारन ने फिर कहा, बाबूजी, खिलौने ले लो, 2 दिन से खाना नहीं खाया, घर में बच्चे भूखे हैं। तब राजा राम जोर से गरजते हुए बोला, तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी है? मैं कब से कह रहा हूँ मेरी कार से दूर हो जा। चिल्लाते हुए राजा राम एक बार फिर बोला, तेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूँ? क्यों बच्चे पैदा किए? चले आते हैं यहाँ शहर में गांव से मरने के लिए। ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। हमने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा पेट भरने का? अब तक हरी बत्ती हो चुकी थी और राजा राम अपनी चांदनी चौक वाली दुकान की तरफ चल पड़ा। अगले दिन सुबह राजा राम को उसी लाल बत्ती पर वह बंजारन फिर मिली। वह कार के शीशे के पास आकर बोली, बाबूजी, कुछ मदद कर दो, मेरे खिलौने ले लो। राजा राम चुपचाप कार में बैठा रहा। इस बार बंजारन ने कार का शीशा खटखटा दिया। अपनी चमचमाती कार का शीशा खटखटाते देख अब तो राजा राम का पारा चढ़ चुका था। वह तुरंत कार से बाहर निकला और उसने उस बंजारन से सारे खिलौने छीनकर सड़क पर फेंक दिए और एक जोर का धक्का देते हुए उसे सड़क पर पटक दिया। उस लाल बत्ती पर बहुत सी छोटे बड़े वाहन खड़े हुए थे, मगर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई राजा राम को कुछ कह सके। भीड़ अपना सर झुकाए चुपचाप यह तमाशा देखती रही। हरी बत्ती होते ही ट्रैफिक चालू हो गया। वह बंजारन जल्दी जल्दी से सड़क पर बिखरे खिलौनों को समेटने लगी। उसके कुछ खिलौने तो गाड़ियों के पहियों में दबकर टूट चुके थे। वह अपने खिलौनों को टूटा देख चिल्ला रही थी, रोको, गाड़ी रोको, मेरे खिलौने सड़क पर पड़े हुए हैं। मगर वहाँ उस बंजारन की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ियाँ तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ रहे थे। राजा राम अपने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बैठा चाय पीते हुए सोचने लगा, आज कोई ग्राहक आ जाए। तभी एक ग्राहक आ गया। उसे चांदनी चौक में एक किराए की दुकान चाहिए थी। राजा राम ने उसे एक दुकान दिखाई। ग्राहक को पसंद आ गई। राजा राम को अपना कमीशन मिल गया। वो बहुत खुश था। उसने सोचा, आज शाम को जल्दी ही घर निकल चलूँगा, बीवी बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। शाम को अपनी दुकान का ताला लगाकर वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाली लाल बत्ती पर पहुंचा। वहां बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। जाम देखकर उसका सर चकरा गया। राजा राम सोचने लगा, दुकान से जल्दी निकलने का क्या फायदा?
दिल्ली के जाम से तो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। उसने देखा कुछ बाइक वाले और कार वाले दूसरे रास्ते से अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे थे। शायद यह शॉर्टकट रास्ता होगा और वहाँ जाम भी नहीं मिलेगा। मुझे भी अपनी गाड़ी उनकी गाड़ियों के पीछे लगा देनी चाहिए। राजाराम भी दूसरे रास्ते से अपनी कार लेकर चल पड़ा। आगे तो सड़क धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी। बाइक वाले तो निकल गए, लेकिन कार वाले वहां फंस गए। अब कार पीछे भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके पीछे भी 2 और कार आकर लग चुकी थी। आधा घंटा हो गया। कार में बैठे बैठे कुछ लोग अपनी कार को धक्का लगाकर वापस मेन रोड पर अपनी अपनी कार को ले जाने लगे। राजाराम सोचने लगा, अब मेरी कार में कौन धक्का लगाएगा? मैं तो कार में अकेला ही हूँ। वह कार से बाहर निकला और कार में धक्का लगवाने के लिए इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगा, मगर वहाँ राजाराम की बात सुनने को कोई राजी ही नहीं था। सामने फुटपाथ पर एक कच्चा झोपड़ा दिखाई दिया। शायद यहाँ से मदद मिल जाए। यह सोचकर राजाराम उस कच्चे से झोपड़े के पास पहुँचा। उस झोपड़े में किवाड़ नहीं था। अंदर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। 3 छोटी छोटी बच्चियां, जिनकी उम्र 7-8 साल के लगभग होगी, चादर पर लेटी सो रही थी और वहीं चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए एक औरत दिखाई दी। राजाराम ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो वही बंजारन है जो लाल बत्ती पर खिलौने बेचती है। यह अपनी 3 बेटियों के साथ इस तंबू में रहती है। इस तंबू में ना तो बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है। बड़े बड़े और मोटे मोटे मच्छरों ने घर पर कब्जा किया हुआ था। यह तंबू एक फुटपाथ के ऊपर बना हुआ था। राजाराम सोचने लगा, मुझे इस समय कार में धक्का लगवाने के लिए मदद चाहिए, वरना मेरी कार रात भर यहीं अटकी रहेगी। राजाराम ने आवाज लगाते हुए कहा, उस बंजारन से कहा, जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बाहर सड़क पर फंसी हुई है। क्या इस घर में कोई मर्द है जो मेरी सहायता कर सकता है? बंजारन ने मुड़कर देखा तो वही कार वाले साहब खड़े हुए थे। बंजारन ने तुरंत अपनी 3 बच्चियों को उठाया और कहा, जाओ साहब की मदद करके आओ। 3 बेटियां चादर से उठकर कहने लगी, चलो बाबूजी, हम आपकी मदद करते हैं। राजाराम कहने लगा, तुम तीनों तो छोटी हो, कार में धक्का कैसे लगा पाओगी? तब बंजारन बोली, साहब हमारी बेटियां किसी छोरों से कम नहीं हैं। राजाराम के पास अब कोई चारा भी नहीं था। वह उन 3 बेटियों को अपने साथ ले गया। 3 बेटियों ने राजाराम के साथ मिलकर कार में धक्का लगाकर कार को गली से बाहर मेन रोड तक पहुंचा दिया। राजाराम ने अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर उन्हें देते हुए कहा, रख लो, तुम्हारा इनाम है। तब उन 3 बेटियों ने कहा, हम भिखारी नहीं हैं। लाल बत्ती पर अपने खिलौने बेचकर जो रुपए मिलते हैं, उन रुपयों से हम अपना पेट भरते हैं। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है, जीना है तो सम्मान के साथ जियो, एक रोटी कम खाओ मगर किसी से भीख नहीं मांगो। इतना कहकर वह लड़कियां वापस अपने माँ के पास चली आई। राजाराम अपनी कार लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसे लाल बत्ती पर वह बंजारन फिर मिली। इस बार राजाराम ने बंजारन को अपनी कार के नज़दीक बुलाते हुए इशारा किया, मगर वह बंजारन नहीं आई। तब राजाराम कार से उतरकर उस बंजारन के पास जाकर कहने लगा, मुझे खिलौने खरीदने हैं, कितने रुपए के दोगी? बंजारन सारे खिलौने के एक एक करके दाम बताने लगी। तब राजाराम ने उस बंजारन से एक सवाल पूछा, दिन भर तुम कितना कमा लेती हो? तब बंजारन ने उत्तर दिया, साहब किसी किसी दिन हमारे खिलौने नहीं बिकते और हमें घर पर भूखा ही रहना पड़ता है। आप जैसे अमीर जब हमारे खिलौने खरीद लेते हो तो हमारे घर पर चूल्हा जलता है और हमारे बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। बिहार में हमारा भी हंसता खेलता परिवार था, मगर अचानक एक दिन बाढ़ आई और उस बाढ़ में मेरे पति की अकाल मृत्यु हो गई। जब बाढ़ का पानी नहीं सूखा तो मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर दिल्ली चली आई। किसी ने कहा था, दिल्ली चली जाओ, वहाँ तुम्हें रहने के लिए ठिकाना और रोजगार मिल जाएगा।
लेकिन जब मैं अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ दिल्ली चली आई तो दर दर भटकती रही। किसी को दया नहीं आई। मुझ जैसी अकेली और बेसहारा औरत को देखकर सब मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे, पैसे देकर मेरे जिस्म को खरीदना चाहते थे, मगर मैं एक भले घर की लड़की हूँ। अपना जिस्म बेचकर 2 रोटियां कमाने का शौक नहीं है, लेकिन इस शहर में रात के अंधेरे में भूखे भेड़ियों की तरह कुछ हैवान मेरे जिस्म से खेलना चाहते हैं, मेरे सम्मान को तार तार कर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे माता पिता ने बचपन से यही सिखाया है, एक रोटी सूखी मिल जाए मगर इज्जत की रोटी हो। मैं मान सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ और अपनी बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर होनहार बनाना चाहती हूँ। भले ही आप जैसे अमीर लोग मेरे खिलौने ना खरीदें, हमें खाने को रोटी ना मिले, लेकिन मैं अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। चाहे मुझे सड़कों पर खुदाई करनी पड़े, मेहनत मजदूरी करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े, चाहे तपती धूप में खड़े होकर यह खिलौने ही ना बेचने पड़े। बंजारन की बात सुनकर राजा राम ने उसके सारे खिलौने खरीद लिए और अपनी कार में बैठकर चल पड़ा। कार चल रही थी और राजा राम सोच रहा था, इस दुनिया में कितना दर्द है। हम जिन्हें गरीब समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, वह लोग भी आत्मसम्मान के लिए जीना चाहते हैं। इसीलिए आंधी में, तूफान में, बरसात में लाल बत्ती के चौक पर खड़े होकर वह अपने खिलौने बेचते हैं और हम उन्हें दुत्कार देते हैं। राजा राम ने घर आकर यह बात अपनी पत्नी कौशली को बताई तो कौशली की आंख आंसू से भर गए। हमारी छत के ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। हमारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम उस खिलौने बेचने वाली को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है, वह हमारे घर रहकर हमारे काम काज संभालेगी और उससे रहने के लिए छत भी मिल जाएगी। और मैं चाहती हूँ उस बंजारन की तीनों बेटियों का अपनी बेटी सीता के स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए। पढ़ने की उम्र में वह बेचारी लड़कियाँ अपनी माँ के साथ लाल बत्ती के चौराहे पर खिलौने बेचती हैं। अगर हम जैसे अमीर लोग इन गरीबों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। एक दिन इस समय निकालकर राजा राम अपनी पत्नी कौशली के साथ उस बंजारन के झोपड़े में पहुँचे। बंजारन और उसकी तीनों बेटियों को कार में बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। दिन बीतते चले गए और वह बंजारन राजा राम के घर पर एक नौकरानी का काम करने लगी और उसकी तीनों बेटियां सीता के साथ स्कूल जाने लगी। तीनों पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। इस घटना को सुनने के बाद पूरे मोहल्ले में राजा राम का और भी मान सम्मान बढ़ गया। बेसहारा और बेघर लोगों को सहारा देना आज के ज़माने में किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यह कारनामा राजा राम और उसकी पत्नी कौशली ने कर दिखाया। इस घटना का जिक्र किया तब राजा राम ने मोहल्ले के लोगों को बताया, हम लोग जब अपनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी कारों से घूमते हैं, कार्यालय ऑफिस जाते हुए लाल बत्ती पर कितने ही मासूम बच्चों को खिलौने बेचते हुए देखते हैं और हम उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। हम अपने बच्चों को तो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, होनहार बनाना चाहते हैं, मगर हमें उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं जो सड़कों पर फुटपाथों पर पलते हैं। वह किस तरह का जीवन जी रहे हैं, किन कष्टों में अपना जीवन गुजार रहे हैं, हमें तनिक भी उनकी परवाह नहीं। यही समाज की विडंबना है। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, औरों से हमें क्या। हम अमीरों को एक बार गरीबों के घर भी जरूर झांक कर देखना चाहिए। शायद हमारी एक पहल से उनका जीवन संवर जाए, उन्हें भी जीने का एक मौका मिल जाए। शहरों के बने फुटपाथों पर लोग कितना दर्दनीय जीवन जी रहे हैं। अगर हम उन्हें सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उनका सामान खरीदकर उन्हें आत्मसम्मान से जीने का एक मौका तो जरूर दे सकते हैं। राजा राम की बात सुनकर मोहल्ले के सभी लोगों ने एक साथ कहा, शहरों की लाल बत्ती पर अब अगर हमें कोई गरीब सामान बेचता हुआ नजर आया तो हम अवश्य खरीदेंगे। शायद हमारे कुछ रुपयों से उनके घर का चूल्हा जल सके। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।